सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिक्वेद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के टॉप 25 एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके कितने आंसर सही हुए। इससे आपका एक रिविजन टेस्ट हो जाएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज एन आयरन ओर। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करिए और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आपको पता है क्या होते हैं? वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जिन लोगों ने मेरी इकोनॉमिक्स वाली वीडियोस देखी होंगी उनको ये पता होगा कि मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसमें। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो वीडियो, हमने पूरे इकोनॉमिक्स का आपका टर्म 1 का सिलेबस पूरा करा दिया है। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे चेक कर लीजिए, इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ आपका ज्योग्राफी हो जाएगा पूरा। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यहाँ भी बता देता हूँ। तो रिन्यूएबल रिसोर्स आपके वो रिसोर्स होते हैं जिनको आप जितना भी यूज़ करें वो खत्म नहीं होते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनको आप यूज़ करें तो वो खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फॉसिल फ्यूल्स हो गया, आयरन ओर हो गया, आपका कोल हो गया। तो ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि आप इनको जितना यूज़ करेंगे ये खत्म होंगे, ये हमेशा के लिए तो रहेंगे नहीं। और यहीं हम बात करें रिन्यूएबल रिसोर्स की, तो वहाँ पे आपका जैसे फॉर एग्जांपल सन हो गया, सनलाइट जिसे बोलते हैं, और एयर हो गया, वाटर हो गया, तो ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ये आपके कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। तो भैया इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? इट वेरी इजी क्वेश्चन है ये, आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिप्लेनिशेबल। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपसे बोले इंटेंसिव कल्टीवेशन, बी है डिफॉरेस्टेशन, सी ओवर इरिगेशन एंड डी ओवर ग्रेजिंग। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन ही आपका मेन कॉज है लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। तो इसमें आपसे पूछा है कि टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस कौन से स्टेट में शुरू की गई थी। टेरेस कल्टीवेशन में आपको बता दूं, मतलब आपका होता है कि ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द साइड्स ऑफ हिल्स, मतलब जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ के किनारे किनारे जो खेत होते हैं। अगर आप पहाड़ गए होगे, अगर आप पहाड़ से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ के जो खेत होते हैं वो यहाँ के खेतों की तरह लंबे नहीं होते हैं। वहाँ के खेत कैसे होते हैं? पहाड़ जैसे आपका ये है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे में खेत होते हैं, ठीक है। तो इसी को ही टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप ऐसी ऑप्शन देख के बता सकते हो। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरांचल। तो कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोग कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। मैं तो अपना बता देता हूँ, मेरा उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड को ही उत्तरांचल बोलते हैं। तो मैं तो उत्तरांचल से बिलोंग करता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। तो ब्लैक सॉइल से आपका बहुत ही मतलब एक तरीके से समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लैक सॉइल होती किस लिए है। तो ब्लैक सॉइल जो आपकी होती है वो आपका बेसिकली कॉटन के लिए होती है, ठीक है, कॉटन के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से स्टेट में ब्लैक सॉइल फाउंड होती है। तो इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से बताइए क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ब्लैक सॉइल फाउंड इन गुजरात, सबसे ज़्यादा मतलब एक्सेसिव अमाउंट में फाउंड होती है गुजरात में आपकी। और वैसे और भी स्टेट्स में होती है जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश, बट जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है आपकी गुजरात में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो इसके राइट आंसर मुझे बताइए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इससे आपका एक रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आपकी कब रिलीज हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1952, ठीक है। बट आपका इस समय क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 33%। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कहीं पे लिख लीजिए। इससे आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब रिलीज हुई थी और इसका परसेंटेज कितना था, ठीक है। ये दो आपका मेन क्वेश्चन हो गया, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम आर कॉल्ड। राइट आंसर जल्दी से मुझे बताइए कमेंट डाउन करके। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टेरिtoriयल वाटर एक्सटेंड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ। इसका राइट आंसर कमेंट डाउन करके बताइए आपको पता है तो। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 नॉटिकल माइल्स। क्वेश्चन नंबर 9, रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा।
9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं आपके, तो फॉसिल फ्यूल्स बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम जहाँ पे आ जाएगा वो आपका समझ लीजिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ये एक आपसे समझ लीजिए ये एक फॉर्मूला है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज। जो इसका राइट आंसर है जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करके बताइए क्या होगा। जो 10 का राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, GCA, ठीक है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को ही हम बोलते हैं इक्वल टू एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 11, द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आवर कंट्री इज। तो 11 का राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 130 मिलियन हेक्टेयर्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइनिंग हैज कॉस्ट सर्व लैंड डिग्रेडेशन। तो 12 का जो राइट आंसर है जल्दी से कमेंट डाउन करिए। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। जो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओवर इरीगेशन। तो ओवर इरीगेशन ही आपका मेन कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का, जो कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि जो लैंड की आपकी प्रोडक्टिविटी होती है वो आपकी कम हो जाती है। लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो आपकी लो हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कोई लैंड है, उसका साल भर का जो आउटपुट है वो 100 है, तो वही लैंड अगले साल आपको 100 का आउटपुट ना देने के बजाय 95 का आउटपुट देगी। तो इसका मतलब है कि ये इसके कंपैरिजन में लो हो गई है, ठीक है। तो इसका जो मेन कॉज होता है वो होता है आपका ओवर इरीगेशन, और माइनिंग भी आपका इसका होता है। बट आपसे यहाँ पे पूछा कि मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो जो यहाँ पे इन तीनों का है उसका है आपका ओवर इरीगेशन। ओवर इरीगेशन का मतलब ज़्यादा खेती करना, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होगे आई थिंक। अगर आपको नहीं समझ में आया तो नीचे आप कमेंट डाउन करिए, मैं आपको इसको अलग से एक वीडियो बना के समझा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया आपको पता होगा किस साइड, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ ऊपर होता है एंड साउथ नीचे होता है। तो नॉर्दर्न मतलब ऊपर साइड का। तो यहाँ की जो मोस्ट कॉमन सॉइल है वो कौन सी है। तो 14 का राइट आंसर मुझे जल्दी से बताइए। तो यहाँ की जो मेन सॉइल है वो है आपकी एलोवाइल सॉइल। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है, रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन। तो रेड सॉइल आपकी मोस्टली कहाँ फाउंड होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो मैं आपको बता दूं रेड सॉइल जो होती है वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, और ये बेसिकली किसके लिए होती है, आपका जो हो गया मतलब समझ लीजिए वीट के लिए, राइस के लिए, ठीक है। वीट राइस हो गया आपका, और आपका पल्सेस हो गया, तो ये बेसिकली इन सब के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है आपसे, रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन एजीनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आप पे ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो जिसका राइट आंसर है जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरेशन अ डे। ये सब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो आप जरूर से एनसीईआरटी पूरी पढ़ लीजिएगा, फिर जाके आप एमसीक्यूज़ को हाथ लगाइएगा, क्योंकि बिना पढ़े आप समझ लीजिए कि इस बार आपका भला नहीं होने वाला है, बिकॉज एमसीक्यू आपके कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा होगा ढंग से, तो ये आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आप इस बार अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, और उसके बाद यहाँ पे आके आप एमसीक्यू अपने चेक कर सकते हैं कितने आपके सही हो रहे हैं। इससे आपका डबल प्रिपरेशन हो जाएगी, और आप क्वेश्चंस को भूलेंगे भी नहीं और एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे बताइए कमेंट डाउन करके क्या होगा। तो ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैक सॉइल्स आर कॉमन इन। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, ब्लैक सॉइल से अभी 3-4 क्वेश्चन आपके ऊपर आ चुके हैं, आगे भी आपका क्वेश्चन ब्लैक सॉइल से बहुत सारे हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि सॉइल्स आप जरूर पढ़ के जाइएगा, और उनका आप ये पढ़ लीजिए कि कौन से स्टेट में कौन सी सॉइल फाउंड होती है और किस लिए यूज़ होती है।
तो मतलब आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल्स। तो सॉइल्स को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। आप देख सकते हो जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉइल से रिलेटेड आ रहे हैं। तो 19 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डेक्कन ट्रैप रीजन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लैटेराइट सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। तो देखिए एक और क्वेश्चन सॉइल से आपका आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करके बताइए क्या होगा। तो जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टी, कॉफ़ी एंड कैशनट, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट इन। तो ब्लैक सॉइल से आपके बहुत क्वेश्चन आने वाले, इतना तो लिख लो एक जगह। तो इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे बता दो क्या होगा एक बार। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोरिक कंटेंट्स। इन सबको याद रखिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ इसके आगे, बाद में मत कहिएगा भैया कि नहीं फंसा नहीं फंसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज़ सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा। तो 22 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ब्लैक सॉइल, सी इज़ योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, प्लगिंग अलॉन्ग द कंट्रोल लाइन टू डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लगिंग। तो जैसे कि आपने देखा क्वेश्चन में भी आपका कंट्रोल लाइन्स पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लगिंग। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट डाउन करके बताइए क्या होगा। जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी हेल्प करिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और हमने इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री का आपका क्लास 10th का पूरा कंप्लीट कर दिया, टर्म 1 में जितना भी आ रहा है, तो आप उनको भी ऊपर चेक कर सकते हो। हमने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। बहुत ही उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके फंस सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक बार। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।